वेलकम टू द जिग्नो एस अकेडमी। आज हम जानेंगे एससीओ समिट 2023 के बारे में। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के बाद एससीओ समिट के रिगार्डिंग आपके दिल में या आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली अगर हम देखें तो जो इंडिया है उसने चेयर किया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल समिट। ठीक है, ये इस वजह से ये न्यूज़ में है। और 23rd समिट के दौरान ईरान ने ऑफिशियली एससीओ को ज्वाइन किया है और बन गया है 9th मेंबर कंट्री। इस बार जो इंडिया की चेयरमैनशिप में इसकी एससीओ की जो थीम है वो है टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, जो ड्राइव किया गया है एक्रोनिम जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है एज पर 2018 एससीओ जो हुआ था क्विंगांडो समिट में। तो वहाँ से इन्होंने एक्रोनिम जो है वो लिया है और वो एक्रोनिम है एस फॉर सिक्योरिटी है, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सवर्निटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी और ई फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से एक एक्रोनिम बनाया गया है सिक्योर एससीओ का। इस तरह से एक एक्रोनिम बनाया गया है जो कि इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो जो इंडिया है उसने फुल मेंबरशिप जो थी एससीओ की वो अस्थाना समिट में ली थी 2017 में। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है ग्रुपिंग की वो ली थी फर्स्ट टाइम 2023 में। ठीक है, एससीओ ग्रुपिंग में अभी जो कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये सब कंट्रीज़ करंटली एससीओ ग्रुपिंग में शामिल हैं। अब देखते हैं व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ 23rd एससीओ समिट की जो की हाइलाइट्स हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो मेंबर नेशंस के द्वारा साइन किया गया था और उसमें ये था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एकजुट होकर एक साथ होकर वो जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ है उसको काउंटर करेगी और भी जो चीज़ें हैं सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उनको काउंटर करेंगी, पेइंग स्पेशल अटेंशन पे करेंगी और कुछ जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है ऑल ओवर जो कंट्रीज़ में फैले हुए हैं उनको प्रिवेंट करेंगी और एग्रेसिव नेशनलिज्म शो करेंगी, एथनिक और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करेंगी और जो जेनोफोबिया फैला हुआ है, जो फैसिज्म और चौमिनिज्म की जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हुए हैं, उन सबको ये ख़त्म करेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो लीडर्स हैं उन्होंने 2 थेमेटिक जॉइंट स्टेटमेंट लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं। पहला है कि जो कॉपरेशन होगा काउंटरिंग करने के लिए रेडिकलाइजेशन, जो सेपरेटिज्म को लीड करते हैं, एक्सट्रीमिज्म होते हैं, जो टेररिज्म है, इन सब को वो कॉपरेट करेंगे और इसको काउंटर करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे मिलकर। और सेकंड है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फील्ड है उसमें ये मिलकर कॉपरेट करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यू पिलर्स ऑफ कॉपरेशन करने के लिए कुछ न्यू पिलर्स डिसाइड किए गए हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि जो 5 पिलर्स इंडिया ने क्रिएट किए हैं, जो मेन फोकस एरियाज़ है फॉर कॉपरेशन इन एससीओ वो है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। इन चीज़ों पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब इंडिया का रिजर्वेशन देखते हैं ऑन BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। इंडिया ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें पार्ट लेने से इनकार कर दिया था। इससे क्या है कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो BRI का जो पार्ट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट जो उसने मेंशन की थी वो थी इंटरेस्टेड मेंबर स्टेट्स, राइट। इंटरेस्टेड मेंबर स्टेट्स इन द सेंस कि जैसे कि चाइना इसको मैनेज कर रहा है, तो चाइना ने इस प्रोजेक्ट में जो
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है, जो कि कंसीडर किया जाता है कि ये वॉयलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी है। आप किसी के जो लैंड एरिया है उसको ऑक्युपाई नहीं कर सकते, उस पर डायरेक्ट किसी और का कंट्रोल नहीं दर्शा सकते। चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ देता है ये कहने में, ये शो करने में कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान का है। तो इस वजह से जो इंडिया है उसने BRI रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो पार्ट नहीं लिया, ठीक है। आगे देखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या एड्रेस किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि जो इस कनेक्टिविटी की सिग्निफिकेंस है वो म्यूचुअल ट्रेड को बढ़ाएगा और जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा SCO मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और उन्होंने कहा, इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसको अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर हम देखें तो जो मेंबर स्टेट रिस्पेक्टिंग मेंबर स्टेट्स हैं जो अपनी सॉवरेनिटी और रीजनल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें दूसरे देशों के भी सॉवरेनिटी और रीजनल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ अदर पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज़ किया है कंट्रीज़ को कि वो कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है वो एम्प्लॉय कर रहे हैं और एक तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट है उनकी पॉलिसीज़ का कि वो एक तरह से टेररिज्म को शेल्टर कर रहे हैं और जो कि SCO जो हेजिटेट नहीं करेगा इन सब चीज़ों को कंडेम करने में। और उन नेशंस को हम इस तरह से एम्फोसाइज नहीं कर सकते, हम उनको इस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। इन सब क्रिटिकल इश्यूज़ को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उन कंट्रीज़ का साथ देंगे जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इन सब चीज़ों को मेंशन किया है। और उसके बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो कि 10 ईयर एनिवर्सरी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है नया, उसको हम पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के तौर पर इंटरनेशनली हम इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हम इस्टेब्लिश करेंगे और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, सॉलिड सिक्योरिटी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके लिए हम एक सॉलिड सिक्योरिटी शील्ड उन सब रीजन्स में हम इस्टेब्लिश करेंगे और उन चीज़ों को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। SCO मेंबर ने ये भी कहा है कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं इंडिपेंडेंटली जो फॉर्मुलेट की जा रही हैं उनको एक विजिलेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो अगेंस्ट एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स जो हम देखते हैं, कुछ जो अराजक तत्व हैं जो ज़्यादातर वॉर को प्रमोट करते हैं, कोल्ड वॉर, जो कैंप बेस्ड कन्फ्रंटेशंस हैं, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक विजिलेंट की ज़रूरत भी है जो वो प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों पे भी बात की। और जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने अटेंड की अपनी फर्स्ट मल्टीलैटरल गैदरिंग जब से उनका जो एक फेल्ड रिबेलियन था बाय वैगनर ग्रुप। इनडायरेक्टली उन्होंने एट्रीब्यूट किया कि जो यूक्रेन की एंटी रशियन सेंटीमेंट है उसको एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो उन्होंने सप्लाई की थी वेपन्स उन सब कंट्रीज़ को, तो इस तरह से इन सब चीज़ों को भी वो मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद देखा है कि जो रशिया का रेजिलियंस है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, सैंक्शन और प्रोवोकेशन, इस तरह से उन सब चीज़ों को जो रशियन पॉलिटिकल सर्कल्स है उसको यूनिटी की तरफ भेजा जाएगा और सोसाइटी जो कि अगेंस्ट है आर्म रिबेलियंस के, उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज़ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि एक पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाना किसी भी रीजन में। ये क्रिएट किया गया था 2001 में। SCO चार्टर जो था वो साइन किया गया था 2002 में और ये फोर्स में आया था 2003 में। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है नेबरिंग कंट्रीज़ का और मेंबर स्टेट्स का, उनको स्ट्रेंथन करना, प्रमोट करना एक इफेक्टिव कोऑपरेशन पॉलिटिक्स, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में और कल्चर में। एक टाइज एनहेंस करना इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, इन सब फील्ड्स में।
और मेंटेन करना, एक पीस मेंटेन करना और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लाना रीजन में, और एक डेमोक्रेटिक फेयर रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना, ये सब इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? एक हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, ये सुप्रीम एससीओ बॉडी माना जाता है और ये डिसाइड करती है कि जो इंटरनल फंक्शनिंग है और जो इंटरेक्शंस है विद अदर स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इंटरनेशनल इश्यूज़ को कंसीडर करना है, ये सब काम जो है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल का होता है। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल क्या करती है? ये बजट को अप्रूव करती है और ये डिसाइड करती है कि जो कुछ इश्यूज़ है रिलेटेड इकोनॉमिक्स फेयर्स और किस तरह से विद इन एससीओ हमने इंटरेक्शन करना है, इन सब चीज़ों को ये मैनेज करती है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, ये कंसीडर करती है इश्यूज रिलेटेड टू डे बाय डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स, ये इस्टेब्लिश करती है कि किस तरह ये इस्टेब्लिश किया गया है कि टेररिज्म को किस तरह से कम्बाट किया जाए, किस तरह से देखा जाए, और सेपरेटिज्म जो एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए। एससीओ सेक्रेटेरिएट क्या है कि ये बीजिंग में बेस्ड है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनालिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के लिए, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन एंड चाइनीज़। द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज जो एससीओ सेक्रेटेरिएट की है वो रशियन और चाइनीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और आई होप यू विल लाइक इट। और आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे रिजॉल्व करूँगी। आई होप कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।